रवि ठाकुर, राजस्थान में मदरसों को अनुदान देने की राज्य सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और मदरसों को आर्थिक मदद देने के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राजस्थान सरकार ने प्राथमिक स्तर के मदरसों को 15 लाख और 10वीं स्तर के मदरसों को 25 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। इसके बाद बीजेपी ने राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध किया और मदरसों को मदद करने पर सवाल भी उठा दिए। साथ ही वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है कि महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत सांप्रदायिक पहल। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस, 15 से 25 लाख रुपए प्रति मदरसा। राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग। वहीं राजस्थान सरकार की मदरसों को आर्थिक मदद के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साध ली है। उनसे कई बार इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। गहलोत साहब नमस्कार। कुछ नहीं, मैं गहलोत साहब बड़ा मुद्दा बना रही है बीजेपी। क्या हाल है? जो मदरसों को आप अनुदान दे रहे हैं, गहलोत साहब मदरसों को जो अनुदान दे रहे हैं उस पर बड़ा मुद्दा बना रही बीजेपी। वही बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस पे समुदाय का विभाजन करने का आरोप लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी खजाने से जो वहाँ के मदरसे हैं राज्य के, उनको 90% यानी 25 लाख रुपए तक देने की घोषणा की है, अनुदान देने। देखिए, राजस्थान सरकार यानी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के उस सिद्धांत पर चल रही है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जिस एक सेकुलर देश में यदि आप इस तरह से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन करेंगे और मदरसों को इस प्रकार की छूट देंगे, ये छूट मदरसों को सिर्फ नहीं दे रहे हैं, मदरसों में जिस तरह की शिक्षा हो रही है जो मुख्य धारा से अलग है, सीबीएसई के सिलेबस से, एनसीईआरटी की पुस्तकों से अलग रहकर जो कट्टरपंथियों को पैदा किया जा रहा है, इससे दो पहचान पैदा हो रहा है और दो राष्ट्र बनने से पहले दो पहचान पैदा होता है। कांग्रेस पार्टी इस देश को फिर से समुदायों में विभाजन कर रही है, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी अविलंब वापस ले, नहीं तो उसे जबरदस्त प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल क्या, लेकिन जो राजस्थान सरकार का कहना है वो मदरसों को आधुनिकीकरण उनका कराना चाहती है, इस वजह से पैसा दिया गया, तो आधुनिकीकरण होगा तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। देखिए, मदरसों को मुख्य शिक्षा की धारा में लाने के लिए उन्हें सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है। पहले उसके सिलेबस को निर्धारित करें। जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है उनको बीएड किए हुए शिक्षकों को जैसे अन्य विद्यालयों में नियुक्ति होती है वैसे नियुक्ति करें। छात्रों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करें, छात्रों की परीक्षा को रेगुलराइज करें। तो मदरसों को आर्थिक मदद के ऐलान पे अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसमें प्राथमिक स्तर के मदरसों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं 10वीं स्तर के मदरसों को यहां पर 25 लाख की सहायता दी जाएगी। तो विवाद गहरा गया है। बीजेपी ने सवाल उठाना यहां पर शुरू कर दिया है कि सिर्फ मदरसों को ही मदद क्यों दी जा रही है, वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालयों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, राकेश सिन्हा ने भी सवाल उठा दिए हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और उस फैसले को शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए उठाया गया कदम बता दिया। सभी शिक्षण संस्थानों का विकास करना सरकार की जिम्मेवारी है। मदरसा भी उर्दू की शिक्षा का एक सेंटर है। सभी के लिए बराबर विकास किया जाए, इसीलिए मदरसों का भी विकास का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये आरएसएस बीजेपी की एक फितरत है कि हर चीज़ को सांप्रदायिकता के नज़रिए से देखने की, चश्मा से देखने की, ऐसा कुछ है नहीं।
तो मदरसों के आर्थिक ऐलान पे सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अशोक सिंह बने हुए हैं। अशोक जी, आपसे मेरा सवाल यही है, अगर राजस्थान सरकार शिक्षा में बदलाव ला रही है, मदरसों को आर्थिक मदद दे रही है, तो फिर इतनी सियासत, इतना विवाद क्यों हो रहा है? जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं, यदि आप आधुनिकीकरण करना चाहते हो किसी का चीज, स्कूल कोई भी हो, लेकिन सरकारी स्कूलें होती है, उसमें आप सबकी सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जाता है, तो बात अलग है। लेकिन स्पेसिफिक रूप में एक धार्मिक शिक्षा के रूप में शिक्षा दी जा रही है, उसको आप कितने लाखों रुपए दे रहे हो, 15 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए की आप ग्रांट दे रहे हो, सहायता दे रहे हो। और उसमें आप देखिए कि ये सरकार 3 साल में कर क्या रही है। 3 साल में सरकार कर यही रही है जो इनका एजेंडा है, वो राजस्थान में भी लागू कर रही है। राजस्थान के लागू करने से पहले आप देखिए इनका, आप देखिए इन्होंने कहा कि पहला राइट किसका हो सकता है, और पहला राइट को, उस राइट को इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए राजस्थान के अंदर, ये सरकार करने के लिए तुली हुई है। हम कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृति है, संस्कृत विद्यालय है, सब कुछ है, उनको भी आप दीजिए, लेकिन 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर शिक्षा का जो बड्डा इन्होंने बढ़ाया है, आप देखिए कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, सिर्फ बैकलॉग 2% होता था। आज राजस्थान के अंदर कितना बैकलॉग बैठा है शिक्षकों का, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन खुश किस कर रही है। और इनके मंत्री के बयान कैसे आते हैं, अकबर को महान बताया जाता है और महाराणा प्रताप को किस प्रकार की तुलना की जाती है, नीचे रखा जाता है। तो ऐसी तो ये सरकार है, जब से आई है, जब से कुछ न कुछ अलीजुल इस प्रकार के फरमान जारी कर रही है। कोरोना काल में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण के तहत राजस्थान के अंदर अन्न दिए देने का काम किया, उसमें भी उन्होंने तुष्टीकरण करी है। तुष्टीकरण की राजनीति, इनका एक इंप्लीमेंट के कार्य करना इस सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और उसके अलावा देखिए, आप 90% ग्रांट दे रहे हैं इनको, और क्या कह रहे हैं, जनता का टैक्स, और जनता का टैक्स को कैसे इस प्रकार की इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि शिक्षा का आधुनिकीकरण कीजिए। सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा राजस्थान के अंदर हो रही है, उनकी आप देखिए किस प्रकार से जो शालाएं होती है, उनके मैदान है, कांग्रेस कह रही है, अशोक जी, कांग्रेस कह रही है कि राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को बेहतरी के लिए उनकी मदद की जा रही है, तो फिर बीजेपी को उसमें आपत्ति क्यों है इतनी? देखो कि इन्होंने 3 बजट पेश किए हैं, तीनों बजटों के अंदर शिक्षा का नाम मात्र किया है, और इन्होंने घोषणा करी हम शिक्षकों के लिए भर्तियां निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ रीढ़ जैसी भर्तियां इनको 3 साल में आकर ये कराइए, वो भी कह रहा हूँ कि पेपर आउट हो चुके हैं, और उसकी हम मांग कर रही है, सरकार मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो और मंत्री को बर्खास्त किया जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आज मैं कह रहा हूं कि विपक्ष में हम बैठे, वो तो कर रही है, जितने भी छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी ये सरकार नहीं सुन रही है। और ये तो एक महलों में रहने वाली सरकार है, महलों से चलने वाली सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री 15 माह तक एक तरह से आपके सीमान में बैठे हैं, बाहर नहीं निकले। अब जाके दिल्ली में जा रहे हैं, क्या चुनाव में आएंगे कि जनता के पास में जाएंगे? जनता के पास में जाएंगे तो पता पड़ेगा इन्होंने क्या क्या वादे किए। किसानों की कर्ज माफी से लेके रोजगारों के, बेरोजगारों के लिए भत्ता देने की बात, रोजगारों को रोजगार देने की बात, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया राजस्थान के अंदर। आप तो मैं ये कह रहा हूं, आज देखिए कि अपराधों के अंदर श्रेणी नंबर 1 बन रहा है दुष्कर्म के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसके भी इनको नहीं है कि क्या है। वो कह रहे हैं हमने तो FIR दर्ज कराने का फ्री कर दिया है। फ्री है, दूसरे राज्यों में क्या फ्री नहीं है? सब कुछ राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में दुष्कर्म में आपका नंबर 1 है। जैसे यूपी जैसे जो प्रदेश है, उससे भी 100 गुना ज्यादा अपराध दुष्कर्म के राजस्थान में दर्ज हो रहे हैं। लेकिन देखिए शिक्षा, मैं चाह रहा हूं कि शिक्षा के मुद्दे पे हम बने रहे। अशोक जी, मेरा सवाल यही है, जहां पे बीजेपी की सरकार होती है जिन राज्यों में, वहां पे संस्कृत को बढ़ावा दिया जाता है। जहां पे कांग्रेस की सरकार है, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश वहां पे लगातार की जा रही है। तो ये इस तरह के फैसले दोनों सरकारों की तरफ से लिए जाते हैं ना। जहां पर आपकी सरकार है, वहां पे आप अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, दोनों ही तो ऐसा कर रहे हैं ना अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सत्ता है। वैदिक संस्कृति, संस्कृत है, इनको यदि हम बढ़ावा दें, और संस्कृति नहीं है, हम तो सभी